नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका ना कोई अंत होता है और ना कोई शुरुआत। तो आइए एक ऐसी ही कहानी की ओर हम लोग चलते हैं। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम यानी कि मैं। इस कहानी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या उसे किसी भी धर्म से जोड़ती नहीं है। दर्शक इसे केवल मनोरंजन की नज़र से देखें, हकीकत से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशु है और मैं आसाम से यहाँ दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर का काम करने आया हूँ। यह यूपी में 2009 में आया था। आज मुझे यहाँ रहते रहते 5 साल हो गए हैं। एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ उस गलती को, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे एक पार्सल दिया था जिसे मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया, क्योंकि मालिक ने कहा था ये तुम्हें ही पहुँचाना है। आंसू, उस टेबल से वो ब्लैक कलर का पार्सल उठा लो। मैंने उस पार्सल को उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख दिया और उस पार्सल की रसीद ली। उस एड्रेस पे जाने लगा जहाँ रास्ता करीबन मुझसे 2 घंटे की दूरी पर था। उस एड्रेस को दिल्ली में मैंने पहली बार सुना था। उस पार्सल को लेते हुए चलता गया। गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते में एक रेडियो पर एक सॉन्ग बज रहा था। उस सॉन्ग गुनगुनाते हुए जा रहा था। मुझे वहाँ से निकले हुए 20 मिनट हो गए। उसके बाद मेरा फ़ोन रिंग हुआ। कार का सॉन्ग बंद हो गया। नीचे वो मेरी कॉल मेरी वाइफ का था। वह बोल रही थी, आप कब तक आओगे? मैं घर में आपका कब से वेट कर रही हूँ। एक पार्सल है, बस इसे देकर मैं 2 घंटे में घर वापस आ जाऊँगा। और बाबू सो गया? हाँ, वो सो गया है। कब से आप तुम्हारी राह देख रहा था। तुम तो आ ही नहीं रहे हो। बस इस पार्सल को पहुँचा कर आता हूँ। और ये पार्सल मुझे इस एड्रेस को मैंने दिल्ली में पहली बार सुना था। फ़ोन कटने के बाद फिर मैं गाड़ी स्टार्ट की और मैं चल दिया। सफ़र काफ़ी लंबा था और मन में एक डर भी था कि इतनी रात को क्या ज़रूरत पड़ गई मालिक को, जो मुझे ये पार्सल पहुंचाने के लिए मुझसे कहा। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने डिग्गी से पानी की बोतल निकाली। 2 घूंट उसके अपने गले से लेकर अंदर किए। थोड़ी मुझे राहत हुई तो फिर मैं चलने लगा। फिर थोड़ी देर कार चलाते हुए मुझे वो फैक्ट्री दिखाई दी, ड्राई एंड मिल्स। उस गेट पर मैं पहुंचा और 2 बार हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाने के बाद भी कोई गेट खोलने के लिए नहीं आया। फिर मैंने हॉर्न बजाया। उधर से एक सफ़ेद धोती में एक आदमी आया। बोला, कौन? ये दिल्ली से पार्सल आया है अंकल जी। ओह, अच्छा, तो कहाँ उतारना है ये पार्सल? बोला, अंदर 3 नंबर गेट पे ले जाओ, वो पार्सल वहीं उतारना है। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की। फिर मैं गाड़ी 3 नंबर गेट के पास ले गया। अरे अंकल, कोई मज़दूर एक बुला दो जो ये पार्सल उतरवा दे। तो ठीक है रामू, वो पार्सल उतरवा दो जाके। रामू आया। मालिक, गाड़ी की डिग्गी खोलिए, पार्सल उतरवा दूँ। तो वह मेरे साथ पार्सल में उतारने लगा। फिर मैं उस पार्सल को उतारते ही
उससे एक गलती हो गई। उस आदमी से पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हुई कि उस बैग का चैन खुल गया उतारते हुए। फिर अजीब सी ठंडी सी सड़न सी बदबू आने लगी। अच्छी लगा, ये कैसी बदबू है। वो गेट में जो मुझे आदमी मिला था उसने बोला, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना कि यहाँ क्या हुआ है। अब जो कुछ भी होगा वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि तुम अपने घर जा भी पाओगे या नहीं। उसने मुझसे ये कहा। मैं सोच में पड़ गया कि उसने ये क्या बोला है। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट की और मैं निकलने लगा। वहाँ से निकलते हुए मैं हाईवे पे पहुँच गया। फिर उसके बाद मैंने आगे देखा तो 2 हवलदार वर्दी में खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे इशारा करते हुए रोका। फिर मैं रुक गया तो बोला, कहाँ से आ रहे हो? सर, वो पार्सल आया था तो वही दे के आ रहा हूँ। सर, उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी जो मैं साफ साफ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसे मुझ पर अब तरस आ रहा है। उसने कहा, एक काम करो, सीधे यहाँ से चुपचाप चले जाओ, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। बोला, ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं फिर चल दिया। मैंने फुल 80 की स्पीड में गाड़ी कर दी होगी और अचानक मेरे साइड मिरर में नज़र पड़ी। वो पुलिस नहीं था, वो कोई और था। उसे देखते ही मेरी रूह में एकदम से झटका लगा कि ये क्या चीज़ है, और वो आकृति बन गई एकदम, और वो पेड़ों पे मेरे पीछे पीछे आ गई। उसे देखते हुए मैंने गाड़ी और तेज कर दी। फिर एक लड़की मुझे रास्ते में मिली, ने मुझे इशारा करते हुए रोका और मैं घबराया हुआ था। तो उसने बोला, रुक जाइए, मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मेरा घर बहुत दूर है, तो क्या आप मुझे यहाँ से ले चलोगे? मैंने कहा, मैंने सोचा कि इतनी सुनसान रात में और इतना बड़ा अभी मेरे साथ ये हादसा हुआ और अचानक ये लड़की मुझे कहाँ से मिल गई। मैं ये सोच रहा था मन में। तो वो लड़की बोली, क्या हुआ साहब, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, मुझे बहुत यहाँ डर लग रहा है। तो मैंने पूछा, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बोला कि मैं भटक गई हूँ रास्ता और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे मैं हेल्प मांग सकूँ, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं घबराया हुआ था। फिर मैंने बोला, ठीक है, आप बैठ जाइए। मैंने उसे कार का फ्रंट वाला डोर खोला और वो बैठ गई। फिर मैं चलने लगा उस गाड़ी को लेते हुए। रास्ते में चलते चलते हुए अचानक से वो लड़की गायब हो गई और ये सब मैं देख के दंग रह गया कि मेरे साथ हुआ तो आखिर क्या हुआ। मैं यही सोच रहा था। अचानक मेरा फ़ोन रिंग हुआ। उसमें मेरे मालिक का कॉल आया था। वह बोल रहा था, आशु, वो पार्सल तुमने पहुंचा दिया है क्या, या अभी तक नहीं पहुंचाया है? मालिक मेरी आवाज़ सुनकर बहुत घबरा गया। बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं वहीं आकर आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। आइंदा से मुझे कभी भी रात में कोई भी पार्सल ले जाऊँगा नहीं जिससे मेरी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत आए।
बोला ठीक है, नहीं जाओगे। मैंने फ़ोन काट दिया और फिर मैं तेज़ी से गाड़ी भगाते हुए आ गया। उसके बाद मैं अपने रूम पे पहुंचा और बीवी मेरी हालत देख के पूछती है कि ये क्या हो गया आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा कुछ नहीं, बस दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दो। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बिस्तर पर जाके गिर गया और उसे 105 बुखार था। उसकी बीवी बहुत परेशान हो गई थी, तो उसने उसे डॉक्टर को कॉल करने की सोची। फिर उसने कॉल की। उसने कहा इतनी रात में तो मैं नहीं आ पाऊँगा, आप सुबह मेरी दुकान पर आ जाना या मैं खुद आ जाऊँगा। डॉक्टर बोला। तो वो बोली ठीक है सर।